सभी उपस्थित प्रियजन, आचार्य बंधु, आचार्य बहन, आज हम सभी लोग हमारे बीच में 3 लोग जो रिटायरमेंट आज से प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक हमारे बीच में एक लंबे समय से कार्य किया। हम अनुजों को उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा और बड़े ही स्नेह से उन्होंने अपनी बातें हम लोगों को विभिन्न रूपों से, विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न क्रियाकलापों की आई। देखो, अभी एक बीच में बंद रखो, भोजन का और हवाई का दोनों ही जो है अपने आप में अपूर्ण है। हम अपने बीच में जो हमसे बहुत ही अनुभवी और उन अनुभवों को हम लोगों ने जहाँ तक सीखना उनसे चाहा, सीख पाए। उनके देने में कोई कमी नहीं। उन्होंने बहुत कुछ देना चाहा, लेकिन पात्रता में हमारी कमी रही। हो सकता है हम पात्रता को प्राप्त नहीं करें, इसके पूर्ण सक्षम नहीं रह पाए। ये हमारी पात्रता का दोष है। फिर भी जितना कोशिश थी उतना लेने का, ग्रहण करने का हमने उनसे प्रयास किया। जो ज्ञान हमें उपलब्ध कराया वह बहुत ही अमूल्य है। हम अपनी वाणी के माध्यम से उनके दिए गए इन सद्गुणों को, उनके विचारों को हम शायद व्यक्त करने में अक्षम हैं, क्योंकि शायद मेरे पास में उन शब्दों का व्यक्त करने के लिए कोई ऐसी वाणी नहीं है। मैं सिर्फ भावना ही उन्हें व्यक्त कर सकता हूँ कि हाँ, आपके द्वारा जो मुझे प्राप्त हुआ, जो हमने अपने मानस में, अंतःकरण में जो ले रखा, जो उसको छिपाया, और वो आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी, जो जिनको देने के लिए आप हम पर अपना उत्तरदायित्व दे रहे हैं, शायद हम उसको पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। और हेलो, और एक बहुत जो महान व्यक्ति बने, जो बड़े बने, जो महापुरुष बने, वो शैक्षिक योग्यताओं के कारण कोई महान नहीं बना, ना कोई महापुरुष बन पाया है। जो भी महापुरुष बने हैं वो अपने आत्मबल के द्वारा, अपने आत्मशोधन के द्वारा, अपने अंदर जो उन्होंने आत्मशोध किया, धीरे धीरे अपने को परिष्कृत किया, अपने मन, वाणी और कर्म को परिष्कृत करते हुए अपने आगे जीवन के मूल्यों को आगे अपने बढ़ाया। वही महापुरुष, पुरुष तो सब हैं, लेकिन वो महापुरुष बने। कोई शैक्षिक डिग्रियां लेकर के महापुरुष नहीं बन सकता। बहुत से हमारे ऐसे हैं महापुरुष जिन्होंने कोई भी अध्ययन नहीं। कवि तो लिखते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और ऐसे महापुरुष बने कि आज हम लोग उनको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और पढ़ाने में भी अक्षम हैं कि उनके लिखी गई शास्त्रीय शब्द और रवायनी को हम लोग ठीक प्रकार से अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, उनका भावार्थ ठीक प्रकार से सही नहीं समझ कर पाते हैं। और लेकिन वो कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने गए? कहीं नहीं गए। क्या था उनके अंदर? उसके अंदर उनका अपना आत्मबल था, आत्मशोधन था, जो किया। और आज के उसमें एक लाइन होती है उनका, एक कबीरा मैं पैदा हुआ, कबीरा मैं पैदा हुआ, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। कितना भाव उन्होंने दिया कि जब मेरा जन्म हुआ तो सारी दुनिया, परिवार सब खुशी से झूम रहे थे, हंस रहे थे, और मैं चिल्ला रहा था, रो रहा था, बिलख रहा था।
लेकिन लिखते हैं अगली पंक्ति में वो कि ऐसी करनी कि अब तो जन्म हुआ, जन्म के बाद हम करें क्या। तो जो किया आप लोग शिक्षक रहे, तो ऐसी करनी कर चले। आज हम लोगों के बीच में अभी यहाँ हमसे या आपको जो मेरे बीच में अच्छे कार्य किए वो हमको हमेशा स्मृत चित्रा हमारे अंदर बने रहेंगे, वो कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शब्द कभी नष्ट होते ही नहीं हैं। वो ब्रह्मांड में उचित का विद्यमान रहते, जब उनकी आवश्यकता होती है वो हमारे पास में आते हैं और हमें जब जोड़ते हैं, बताते हैं। हर पल में जीना सीख लें, हर पल में जीना सीख लें, जिंदगी आसान हो जाएगी। विश्वास भरी एक आवाज तो दें, विश्वास भरी एक आवाज तो दें, जिंदगी तुझ पर कुर्बान हो जाएगी, जिंदगी तुझ पर कुर्बान हो जाएगी। अगली है, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तू, तू रहे ना रहे, तू रहे ना रहे दुनिया को आए याद तू, दुनिया में जब रहे इंसानियत रखे, दुनिया में जब रहे इंसानियत अपने गुणों की याद हमेशा रहे। फर्ज एहसास होना चाहिए, फर्ज का हम लोग अपने जीवन में फर्ज, आज आप लोग अपने फर्ज को कहाँ तक निभाया वो अपने आप एक आकलन हो रहा होगा कि फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम। और वहाँ के प्रधान श्रीमान श्री गिरिजा शंकर त्रिवेदी जी ने कहा था कि बेटा ये लाइनें तब, ये लाइनें तुम्हारी हमेशा, ये ऐसे शब्द लिख गए हैं और वास्तव में आज इतने दिनों से मैं यहाँ पर उनको कहता चला एक नया कुछ, तो आप तीनों लोगों के लिए भी, चाहे मैं जितना बोल लूँ चाहे जितना कह लूँ, जब तक मैं वो लाइनें नहीं बोल लेता हूँ मेरा हृदय लगता है कि रहता है या मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है, तो उन लाइनों को बोलना चाहता हूँ। आप जा रहे हैं, आ रहे पर जाए तो बताएं ये श्रुति स्मृति हम सभी की, कहीं भूल तो न जाएंगे। आप जा रहे हैं पर जाए तो बताएं स्मृति हम सभी की, कहीं भूल तो न जाएंगी। हृदय पटी पर चित्र यद्यपि है खिंचा, किंतु सम्मुख फिरोगे बिनु नेत्र दुख पाएंगे। हृदय पटी पर चित्र यद्यपि है खिंचा, किंतु सम्मुख फिरोगे बिनु नेत्र दुख पाएंगे। आशीष दे इस सूरज को आपकी याद को सजो रखूं, आपकी आशीष से जीवन को उबारूं, जीवन। विजय जी, जब भी हम लोग आएंगे विद्यालय में और क्लास में जाएंगे, याद तो आएगी ही कि आप साथ में पढ़ाते थे। दो लाइनें, हम तुम्हें भुला न पाएंगे, हम तुम्हें
भुला न पाएंगे जब भी आएंगे विद्यालय में। साथ और काम याद आएंगे, हाँ हम तुम्हें भुला न पाएंगे। सविता जी पहले से जो है, अरे कुछ बोलिए, ऐसे नहीं बोला जाता है। सुझाव है कि अपने आप को रिटायरमेंट न माने, तो शरीर बहुत जरूरत है, चीज़ों पे कभी नहीं रखें। साव उतने रखने जितना पहिए था, आदमी एक बार ये रख लेता है बड़ा छोटे आपस में, खूब उत्साह से जिएगा। एकदम हमारी बात बोलेंगे आप। जैसा अभी तक आप सब लोग एक साथ कार्य करते रहे दीदी की कृपा से, उसी तरीके आगे भी बनाए रखें। एवं ये तो सभी को होना है करना, लेकिन आगे भी ऐसे पारिवारिक बड़ी बहनें, भाई साहब, बहन जी लोग बहुत लंबे समय से विद्यालय में कार्य करते रहे और कुछ ऐसी दायित्वों का भी निर्वाह करना रहता था जिन्हें हमने सीख कर स्वयं सीखा और विद्यालय में करने का प्रयास किया। मानव कभी शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में हमेशा सीखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। इसी कार्य करते करते और उस अज्ञानता से अगर किसी भाई को किसी प्रकार की हमारे द्वारा परेशानी कह लो या ये मान के चलो अज्ञानता से कुछ कभी कुछ हुआ हो, तो ये मान के न चलिएगा कि आचार्य ने जो किया वो हमारे साथ ऐसा किया। तो ऐसा नहीं रहता था, भाव ये रहता था कि हम स्वयं में अपने आप में पूर्ण नहीं थे। कार्यालय जैसा दायित्व था, समय समय पर उसमें परिवर्तन सरकार के द्वारा आता रहा, तो यही सीखा और आपके सबके बीच में वो कार्य हो गया। लेकिन आर्थिक दृष्टि से हमारे हिसाब से कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा कि आपका किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो। अब जाने के बाद भी आचार्य जी को हमने दायित्व दे दिया है, वो भी अज्ञान ही है, अब सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं है। बेरी जी के समय काल में ऐसा कुछ था कि एक जानता था, ये लगभग हमें अनुमान है कि वो 4-5 हज़ार रुपये का मंथ ले जाता। हमारे पास मतलब दायित्व भी था, जीवन भी था। उसके कारण किसी को अगर किसी प्रकार की आत्मा के अंदर देशभक्ति हो तो वो सब अज्ञानता के कारण ही हुआ होगा। और जो भी बंद यहाँ मान लीजिए हमारे पास हरिओम जी हैं, तो हम ये भी मान के चलते वो भी इस चीज़ में सारा सब कुछ परिपक्व नहीं होंगे। आप सब लोग सहयोग करते रहे, मेरा भी आप सब लोगों ने सहयोग किया, बताया कि वहाँ चले जाओ, ऐसा हुआ, तो इससे ज़्यादा कार्य को पूर्ण किया। और भविष्य में अगर कोई ऐसी बात किसी को समझ में आए तो जानकारी कर सकते हैं। इन्हीं सब लोगों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। हाँ